and gentlemen, please put your hands together for Mr. Mudassir Patel. आपको एक बार फिर ईद मुबारक। आप कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। मिड डे और इनकलाब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आज उर्दू और इंग्लिश को मिक्सअप करके और एक बड़ी ऊंचाइयों पे, मिड डे भी तो एक बहुत ऊंचा पेपर है और इनकलाब को भी आप उर्दू ज़बान को जो लोग पीछे छूट गया, जो आप उसको मेहनत करके जो आगे ले जा रहे राहुल भाई, इसके लिए मेरे दिल की गहराइयों से जोशी साहब को, मिड डे को और इनकलाब को और ख़ास करके आपको और आपकी पूरी टीम को, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे इनकलाब अपनी कामयाबी तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह और लोगों के घर घर तक आप उर्दू ज़बान को पहुँचाइए और आगे ज़िंदगी भर उर्दू में। मैंने कई देखा है कि अभी मुझे पता चला थोड़े दिन पहले कि IAS ऑफिसर हज हाउस में कुछ प्रोग्राम हुआ था, तो पता चला कि उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ के वो IAS ऑफिसर बने। और उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि जो लोगों की बहुत छोटी सी इशारों में जो बात बोलते हैं, इशारों में जो बात अगर किसी को कहना हो शायरी में, तो उर्दू ज़बान के अंदर एक वो पावर है कि वो अपनी शायरी में बहुत सी चीज़ें जो है वो कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं हाजी अरफात भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आसिफ भामरा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much, sir. Asif sir, I would request you to please say a few words. Thank you so much. Congratulations to all the winners. आज सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सब लोगों को। यहाँ मुक़द्दस महीना अभी ख़त्म हुआ, सारे लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, इबादत की, कुरान की तिलावतें की और माशाल्लाह ये खुश मिजाज मौसम में हम सब यहाँ शरीक हो रहे हैं। हमारे अज़ीज़ और हमारे मेंटोर रिजवी साहब यहाँ हैं। मैं उनको सुन रहा था उर्दू ज़बान के बारे में और मुझे सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी कि कि रिजवी साहब का प्रेजेंस ऑफ माइंड माशाल्लाह, हम तो उनको देखकर सब बड़े हुए। ही हैज़ बिन सच अ लिटरेट फिगर, ही हैज़ डन सो मच फॉर एजुकेशन इन बैंड्रा। अमंगस्ट दी अक़लियतों में मुझे लगता है एक ऐसा दौर था जहाँ कईयों को कहीं दाखिले नहीं मिलते थे और एक कॉलेज था वाबस्ता जो बांद्रा में, जहाँ कौम के लोगों को एक एडमिशन के लिए एक उम्मीद की किरण कहीं से होती थी, तो वो रिजवी कॉलेज में। और एक और बात जो मैं सुन रहा था अमूमन बैठ के, मैं जस्ट एंटर किया और रिजवी साहब बोलना शुरू किए माशाल्लाह से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम बाद हमको सुन रहे हैं। हम बहुत यूज्ड टू रहे हैं रिजवी साहब को सुन कर बड़े होके और शायद उन्हीं को सुनकर आज यहाँ इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम इस मंच पर बैठकर आप सबके बीच बात भी कर सकते हैं। तो उर्दू के बारे में ख़ास तौर पर मैं कहूँगा क्योंकि उर्दू जो ज़बान है इतनी मुक़द्दस और चाशनी की ज़ुबान है। एक ज़माना था, मुझे याद है रिजवी साहब हम जाया करते थे, जब रिजवी साहब स्टेज पे होते थे हम लोग सामने बैठते थे, जब बड़े मुशायरे हुआ करते थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब, खुमार बारा बंकी साहब और ऐसे जो शौरा वगैरह हुआ करते थे, जब इस किस्म की मुशायरे हुआ करते थे जहाँ उर्दू की तहजीब और तलफ़ुज़ लोगों को सीखने का मौका मिलता था। इनकलाब उस दौरान भी एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। बट जैसे रिजवी साहब ने कहा कि स्लोली इसकी अहमियत और नौयत कम होती गई है क्योंकि उर्दू से ज़्यादा पाक ज़बान और चाशनी अगर आप देखें उर्दू की, वो कोई दूसरी ज़बान, मतलब सारी ज़बानें अच्छी हैं लेकिन वो जो पाकीज़गी है उस ज़बान में उसका क्या कहना, लेकिन वो ज़बान
की अहमियत और उसका यूजेज जो है उसका इस्तेमाल कम हो रहा है, ये थोड़ी सी मतलब हम सब के लिए आज चूँकि इनकलाब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उर्दू ज़बान को वाबस्ता रखने का एक इंकरेजमेंट करने का ये प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लग रहा है आज के बाद ऑफ कोर्स रिजवी साहब जैसे अन्य जो लिटरेट लोग हैं इस ज़बान पर हम लोगों को और थोड़ा सा काम करना चाहिए और इसको और अहमियत देकर और बढ़ावा देकर इसकी उर्दू रीडर्स को हमें तो खुद उर्दू नहीं आती, मैं लेट मी स्टार्ट विद मी ओनली, सो इट्स अ लेसन फॉर मी दैट वी शुड ऑल encourage this beautiful and this pure language. And thank you so much, Inqilab. We all thank you from the bottom of our hearts to invite us on this auspicious day. Allah Hafiz. Thank you so much, sir. We're truly humbled to have you here. Thank you so much for joining us on stage. And अब मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, राहुल तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, but I would request you all to please take your seats and rest for a while. And thank you so much for joining us. And now, ladies and gentlemen, and now lastly, I would like to call upon our special guest. Can I please request Mr. Rizvi to come on stage and First of all, Eid Mubarak to everyone, all of you present here today. I think so Dr. Akhtar Hassan Rizvi has said enough and commenting on the Inqilab newspaper and this auspicious day. Congratulations anyway, because you're doing a good job and inshallah you may grow more and more. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful words. And now, ladies and gentlemen, the last guest I would like to call upon to felicitate Rahul. I would request you to please be on stage for one more minute because हमारे एक guest हैं. Thank you, Akriti, and congratulations. Would you like to say a few words? फर्स्ट तो मैं सबको थैंक्स बोलूँगी फॉर दिस अवार्ड एंड इंकलाब को भी. उर्दू की बात है तो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी सीखनी चाहिए उर्दू. मैं तो एक्टिंग लाइन से हूँ बट मेरी आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो लाइक आई थिंक मुझे भी उर्दू थोड़ी ज़्यादा सीखनी पड़ेगी. आप यू कैन टीच मी. एंड सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक एंड थैंक यू फॉर दिस अवार्ड और मेरी टीम को गॉड से टीम को थैंक यू सो मच. Thank you so much, Kashish. And Urdu बहुत ही मीठी जुबान है, आपको definitely सीखनी चाहिए. And ladies and gentlemen, here we come to an end of this segment. But इससे पहले कि हम ये segment खत्म करें, एक बहुत ही special award है जिनको मैंने बुलाया था, but she was not around. Thank you, sir. Thank you so much, and congratulations to Akriti. Yes, and finally. Thank you so much, Rahul bhai. Thank you so much, everything. Thank you. यही सब कर रहा है. आगे बब्बू भाई बात कैसा भाई? बब्बू खान साहब है, फोटो तो ले लें. डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. पहली बात तो मैं मिड डे को थैंक्स कहना चाहती हूँ और मैं जो सबसे मशहूर न्यूज़पेपर है इनकलाब, उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है. Iconic mesmerizing diva of television industry, so it's a big honor. Thank you so much. Thank you.
so much. It was an absolute pleasure to have you here. शुक्रिया अदा पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से आज नवाजा है। मेरी खुशी हुई कि दुबाला हुई, क्योंकि तलत अज़ीज़ भाई जैसे बड़े गुलकार के साथ मुझे भी मौसीकी में एक अवार्ड मिला है, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। Congratulations on the award. कैसा लगा? How was it? Thank you. It's so special for me. Like I just said कि I have always dreamt of becoming an actress और मुझे मेरी performance के लिए मिला है, so this one is really really special and I still can't believe this. I mean, I'm excited yet nervous to hold this in my hand because it means a lot. And congratulations on your win. And would you like to say a few words on this? Any awards very very special यार, क्योंकि हम लोग सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, we keep working. The awards make you feel a little special because it means that it's validating the work that we do. तो बड़ा special feel कर रहा हूँ। Congratulations, Natasha. और आपकी कोई upcoming pictures या कुछ upcoming projects आ रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत टाइम के बाद विलन कर रहा हूँ, very very happy with my brother Avinash. He's playing the good guy, I'm playing the bad guy. It'll be on Hotstar. We watch out for it. Thank you so much, Natasha. And congratulations. Thank you guys, love you. और अब वक्त है Would you like to say? Feel that. Thank you so much for saying that I'm looking beautiful. Thank you so much, Nikita. वैसे इन Actually, I would like to thank InClub for giving me this award, and InClub has been, publishing me, and I really would like to thank for supporting and being there for us, and thank you so much. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Niharika Raisa. Congratulations, Madhurya ma'am. Thank you. Absolutely very beautiful. Thank you As so usual. Would you like to feel? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। फैशनिस्टा आइकन ऑफ द ईयर ये तीसरा मिला है मुझे इस साल, तो इस बार की ज़्यादा खुशी है कि तीसरा मिल चुका है, और एंड आई होप कि और मिलता रहे। बट आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई मॉम। आज नहीं मेरे साथ, बट आई लव यू मॉम, दिस फॉर यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। How does it feel? Thank you so much and congratulations. I'm feeling so glad and proud, and thank you so much Justin and Club to honoring me this award, Fashion Model of the Year, and thank you Midday, and thank you each and everyone who considered me, and Eid Mubarak everyone. Thank you so much. Thank you. It feels amazing that the digital media sensation, and Ladies and gentlemen, we have a special very happy guest for this. It's been a beautiful year to begin with, and there are lots and lots of great news that I've been doing a lot of things, so yeah, that's going to come out soon. So thank you. Mr. Rizvi and Miss Rulina So Akhtar, can you please have a big round of applause? Song, something is there. हाँ, मैंने भी just वही बोला, डिजिटल सेंसेशन अच्छा लगता है सुन के, बट अभी थोड़ी सी एक्टिंग में आप देखेंगे मुझे, हाँ, अच्छे अच्छे वेब सीरीज में अच्छा काम करते देखेंगे। थैंक यू मैम। Okay, so first of all, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ अलीज़ा खान, और क्योंकि आज ईद का मौका है तो आप सभी लोगों को मैं ईद मुबारक विश करना चाहती हूँ, और बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इस ईद के मौके पे इतना खूबसूरत सा तोहफ़ा मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर टू रिसीव दिस अवार्ड, और मैंने एक चीज़ जस्ट अभी वहाँ भी कही थी कि ईद में अगर बिरयानी के साथ आपको शीर ना मिले तो वो ईद इनकम्प्लीट होती है। वैसे ही ईद पर अगर आपको ईदी ना दी जाए तो वो ईद कैसी। तो ये है मेरी ईद की ईदी, एंड आई थिंक ये मेरी ईद की सबसे बेस्ट ईदी है। सो थैंक यू टू जश्न इनकलाब, थैंक यू टू राहुल फॉर रिकग्नाइजिंग मी एंड माई वर्क एंड ऑनरिंग मी विद दिस ब्यूटिफुल ट्रॉफी। थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, एंड ईद मुबारक। बिल्कुल एक तहज़ीब वाली ज़बान, एक अद्भुत ज़बान जो पूरी दुनिया में एक ही लिपि से, एक ही अंदाज से बोलने वाली ज़बान। ऐसे अखबार के, इनकलाब के अखबार के लिए मुझे आज ख़ास तौर पर ईद मिलन का प्रोग्राम के लिए यहाँ बुलाया गया। मैं बधाई देता हूँ इनकलाब के सभी पत्रकारों के लिए, इनकलाब की सारी टीम के लिए, मिड डे ग्रुप के लिए, कि एक अद्भुत तरीके से ईद मिलन का प्रोग्राम इन्होंने रखा। मुझे यकीन है ये एक अच्छी पहल है, और इस पहल की शुरुआत अच्छी हुई है और ईद मिलन से हुई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इनकलाब अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेपर जिसको माना जाता है।
सभी पेपर मैं समझता हूँ ना, इनकलाब होने दो, उर्दू टाइम्स होने दो, उर्दू न्यूज़ होने दो, सहाफ़त होने दो, सहारा होने दो, हिंदुस्तान होने दो, ऐसे कई अखबारात हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े अपने आप में एक नाम रखते हैं। लेकिन इनकलाब जब हम बचपन से देखते आए, हमारे पिता होने दो, हमारे वालिद होने दो, हमारी अम्मी जान होने दो, जब इनकलाब पढ़ती है तो एक अलग पढ़ने के एक एक अंदाज़ होते हैं कि हर एक पेपर की अपनी एक लिखावट होती है, राइटर की अपनी एक लिखावट होती है, वो अपने आप में एक बात कह जाता है। तो इनकलाब की अपनी एक पहचान है। इनकलाब जिंदाबाद मैं कहूँगा, और इनकलाब हमेशा जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। आने वाला कल 100 साल के उम्र में भी जब जाएगा तो इनकलाब की गरिमा को कोई आँच नहीं आएगी। ये हम उनके लिए दुआ करते हैं। राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। ये हाजी अराफात शेख जब कभी भी इस अखबार को कोई भी ज़रूरत हो, बिल्कुल हाजी अराफात शेख हमेशा इस पेपर के साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। सर, आपने जो स्पीच पे जो गज़ल कही थी, आपने कहा था कि राइटर जी ने इतनी अच्छी गज़ल की, 2 लाइन एक बड़े राइटर और सिंगर मेरे साथ में थे, उन्होंने अपनी बात रखी और वो जब बात रखने के बाद मैंने एक दिल की बात थी, उर्दू ज़बान, उर्दू तहज़ीब की बात थी। तो मैं कोई सिंगर भी नहीं हूँ, राइटर भी नहीं हूँ, लेकिन जब सूफ़ी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिद सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह देहरोड के अंदर आराम फरमा रहे, तो ऐसी कई सूफ़ी के ऊपर हमें कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो बातें आती है, जैसे मेरे ख़यालों के लफ्ज़ों को तोलता है कौन, बता तू नहीं तो अंदर से बोलता है कौन, तो अंदर की बात थी और मैंने अंदर की बात वहाँ रखी। कोशिश किया हूँ आने वाले कल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, कोशिश करते लिखते लिखते कुछ अच्छी चीज़ होंगे आने वाली हमारी नस्लों को, हमारी पीढ़ियों को, हमारे लोगों को 100% ये हाजी अराफात शेख कुछ अलग अंदाज़ के अंदर देखे जाएगा। कि लोग आज की तारीख में कव्वाली की तरफ नहीं जाते, लोग सूफीज़म की तरफ नहीं जाते, लेकिन एक अलग अंदाज़ के अंदर संगीत के माध्यम से सूफीज़म को किस तरीके से, ये देश संतों का देश है, सूफियों का देश है। जब जब इस देश पे कोई आफत आई तो इस देश को संतों ने और सूफियों ने और पीरों ने संभाला है। तो वही अंदाज़ में उनकी बातें हम एक शायराना अंदाज़ में लोगों तक सूफियाना अंदाज के अंदर लाने का ये हाजी अराफात शेख काम करेगा। First of all, many congratulations, you won the award. How you looking very beautiful. Thank you so much. How does feel get the award? Actually, I was like so happy for this award. और मैं जश्न इनकलाब को थैंक्स बोलना चाहूँगी for this award. And like for all my fans and my fans, like my friends also, for everyone, like Eid Mubarak. Thank you so much. Thank you, and thank you. How does feel to get the award? Thank you so very much, and it feels really great. It's amazing because when you work hard and you got such appreciation, you feel that to more work and more responsibility on your shoulder. So it really feels amazing when you got such kind of appreciation. Thank you so much. Amazing because this is my first time I'm attending this event and उर्दू का event है and हम यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि ईद जा चुकी है but I think it's a great feeling to re-celebrate the event. So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Everything is so well maintained and I'm very glad that I'm part of this event. Mr. Sachin Garg and Mr. Raja. Thank you so much. नहीं, सबसे पहले तो मैं इनकलाब न्यूज़पेपर को तहे दिल से मुबारकबाद करूँगा कि उन्होंने एक लेगेसी को मेंटेन रखने के लिए ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और मिड डे भी उनका न्यूज़पेपर है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राहुल भाई और उनकी टीम पूरी, जोशी साहब, ये आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ईद मिलन का प्रोग्राम हो, दिवाली मिलन का प्रोग्राम हो, ये हमारी देश की एकता, अखंडता, हमारी देश की यूनिटी ये मेंटेन रखता है। ये सब ऑल कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी के लोगों को एक साथ लाते हैं और ये हमने, हमारी तहज़ीब है, हमारे देश की तहज़ीब है ये कि हमें हिंदू भाई का त्यौहार हो कि मुसलमान का त्यौहार हो, हमें सब मिलजुल के मनाना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये शहर, मुंबई शहर, ये था, है और हमेशा रहना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चाहूँगा आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आए और मैं इनकलाब के बिहाफ में सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसको 84 ईयर्स हो गए हैं। ये प्री इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर है और इंडिया का नंबर 1 उर्दू न्यूज़पेपर है। ये सिर्फ बॉम्बे नहीं, इंडिया का नंबर 1 उर्दू न्यूज़पेपर है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हमने ईद मिलाद या ईद सेलिब्रेशन हमने जश्न इनकलाब के अंडर में किया है। सो बाकी जितने भी लोग अटेंडीज आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ में जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जो स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने ये इवेंट मुझे बनाने में हेल्प की, आप लोगों ने हेल्प किया उसको प्रमोट करने के लिए, तो मैं हर एक इंडिविजुअल का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।
ओके, थैंक यू। ये ईद के मुक़द्दस 30 दिनों के रोज़े, नमाज, तरावी, इबादत के बाद आज यहाँ आकर बड़ा खुश मिजाजी महसूस हो रही है। और ईद तो चलती है 10-15 दिन तक के, तो हर रोज़ ही रमज़ान के बाद जो है मुसलसल एक हफ़्ते तक ईद का ये दौर चलता आ रहा है। और ये नशिस्तें यूँ ही चलते रहती है जहाँ लोग मिलते हैं एक दूसरे से, खीर खाते हैं, खाने खाते हैं और जो है मुबारक महीने की मुबारकबादी जो है सबको एक्सचेंज करते हैं। ये बहुत खुशी का मौका है। और इनकलाब जश्न इनकलाब ने ये जो पहल की है, मुझे लगता है पहला साल है अगर मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें इतने सारे लोगों को बुलाया उन्होंने, कईयों को उन्होंने अवार्ड से तकसीम किया और एक बहुत इनकरेजमेंट रहा लोगों के लिए कि भाई कई अलग अलग फील्ड्स के लोगों को उन्होंने अवार्ड दिया और कई अच्छे ज़िम्मेदारान लोगों को भी उन्होंने बुलाया। मुझे यकीन है कि ये पहला साल है, लेकिन जिस इरादे से इन्होंने किया हर साल ये IP बढ़ता जाएगा। और एक खूबसूरत, क्योंकि जश्न ईद मिलन जो है बहुत पुरानी परंपरा रही है, अमूमन लोग भूल चुके थे, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ इनकलाब को कि उन्होंने फिर से इसको वाबस्ता किया। मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि ईद की जो मुबारकबादी जो नॉर्मली लोग महफिलों में करते थे, पहले बड़े ईद मिलन हुआ करते थे बड़े बड़े मैदानों में। यहाँ ज़रूर मैदान नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन माहौल है और इसमें सारे हम लोग यहाँ आए, अक़लियत के भी लोग हैं, हमारे दूसरे भी भाई सारे एक साथ हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना ईद होता है तो हिंदू भाई भी ईद मनाते हैं और जब दिवाली होता है तो मुसलमान भी पटाखे जलाते हैं। तो ये देश की गंगा जमुनाई तहजीब है और मैं सबको मुबारकबाद दिल से करता हूँ। और फिर से ये ईद का ये मुक़द्दस त्यौहार जो है सबके लिए खुशियाँ लाए, ये बात की उम्मीद करता हूँ।